अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप सब दोस्त उम्मीद है खैरियत से होंगे और आपको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक। आज माशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से आज पहला रमज़ान है। अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे। भाई आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में बेस्ट 660 सीसी कार्स के बारे में। क्या माइलेज है उनकी, क्या उनकी प्राइस है, कौन से मॉडल्स हैं, कौन सी गाड़ियां हैं, क्या उनके फीचर्स हैं, आपके लिए बेस्ट कौन सी रहेगी, इस पर मुकम्मल हम बात करते हैं। अगर आप दोस्त उससे पहले मेरी खाली वीडियोस देखते हैं तो जाकर कमालडा व्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली मेरी वीडियोस आप मिस ना कर सकें। हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर बेस्ट 660 सीसी गाड़ियां कौन सी हैं, क्यों और पाकिस्तान में फिर हम लोग गाड़ियां, जो मेरे दोस्त मेरे भाई हैं जो छोटी गाड़ियों को पसंद करते हैं, फ्यूल इकोनॉमिकल उनकी होती है कोशिश कि ऐसी गाड़ी ली जाए जिसकी मेंटेनेंस भी कम हो, पार्ट्स भी आसानी से मिल सकें, फ्यूल एवरेज भी अच्छी हो और एक अच्छे और फ्रेंडली बजट के अंदर गाड़ियां आ जाए। अनफॉर्चुनेटली प्राइस तो पहुंच से बाहर होगी। वे जो बेचारे मेरे भाई वाइट कॉलर हैं जिनका बजट बहुत कम है, उनके लिए अच्छी गाड़ी उनको मिलना बहुत मुश्किल है। यार ये पाकिस्तान के अंदर महंगाई का टका कर महंगाई है कि कोई गाड़ी की तरफ देखे। इवन आप, मैं कहता हूँ गाड़ियां तो दूर की बात, अगर आप बाइक ही देख ले तो होंडा 125 भी इस टाइम 3-3.5 लाख रुपए का 0 मीटर है। तो हम गाड़ियों से क्या तवक्को करें कि गाड़ी हमें 10-15 लाख रुपए के अंदर मिले। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर अगर आप बेस्ट गाड़ियां देखते हैं जो कि आपकी डिमांड पर पूरी उतरती हैं तो भाई JDM कार्स जो है वो इस टाइम टॉप पे है। जापानी टेक्नोलॉजी और उनकी मेंटेनेंस, उनकी फ्यूल एवरेज, उनकी प्राइसेस, हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये गाड़ियां सॉलिड हैं बनिस्बत चाइना के। फिलहाल मार्केट के अंदर चाइना तो कोई ऐसी गाड़ी नहीं लेके आ रहा जो 20-25 या 30 लाख रुपए के अंदर आपको आसानी मिल सके। इलेक्ट्रिक गाड़ी है लेकिन उनकी प्राइसेस भी ऊपर चली जाती हैं। सुजुकी ऑल्टो पाकिस्तान के अंदर नंबर 1 पे है। इसकी प्राइस रेंज क्या है, अगर आप लोकल या जापानीज दोनों में जाते हैं, प्राइस रेंज इसकी 2 मिलियन से लेकर 3 मिलियन तक, यानी कि 20 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक आप अच्छी सुजुकी ऑल्टो 660 सीसी खरीद सकते हैं, चाहे वो जापानीज हो या लोकल हो। जापानीज में आप जाएंगे तो जापानीज की फ्यूल एवरेज भी आपको 22 से 25 की मिलती है और लोकल गाड़ी जो सुजुकी ऑल्टो है उसकी आपको फ्यूल एवरेज भी 22 से 25 की मिलती है। जहां हम बात करें इंजन पार्ट्स की तो मेरे मोहतरम जापानीज गाड़ियां जितनी 660 सीसी हैं, सुजुकी के जितने वेरिएंट हैं उनके इंजन पार्ट्स एक से हैं। तो मेंटेनेंस में हम जाएं तो मेंटेनेंस में सुजुकी ऑल्टो जापानीज जो है, जापानीज कोई भी गाड़ी आप ले लें मेंटेनेंस में बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री होती है। आपको उसके अंदर कुछ टाइम के बाद 1-2 माह के बाद आपको ब्रेक सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। शार्प प्लग इसके इतनी ज़्यादा जल्दी ख़त्म नहीं होते, 40-50 हज़ार किलोमीटर चलते हैं। और उसके बाद अगर आप ट्यूनिंग करें तो इसमें ट्यूनिंग वाला सिस्टम ही कोई नहीं है। घर पे मैंने बहुत सी ऐसी वीडियोस बनाई हुई हैं जो टिप्स मैंने आप लोगों को बताए हुए। आप घर पे ही हफ्ते बाद इसका AC फिल्टर साफ कर लिया करें। ऑयल फिल्टर तो ऑयल फिल्टर ऑयल के साथ ही आप चेंज करवाएंगे। AC फिल्टर, कार का एयर फिल्टर, इसको आप जो है वो साफ करवा कर हवा लगवा कर तो लगा लिया करें। बाकी आप कूलेंट वगैरह ये मेंटेन रखा करें। फ्यूल एवरेज जापानीज गाड़ियों से अच्छी किसी की भी नहीं है। रीसेल में आप जाते हैं, जापानीज गाड़ियां इस बजट में पाकिस्तान के अंदर बहुत कम हो गई हुई हैं। अच्छी गाड़ी जो मार्केट के अंदर आती है भाई फौरन बिक जाती है। लोकल और जापानी रिकमेंडेशन मेरी जो है वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट कौन सी है, रीसेल में बेस्ट कौन सी है और क्या आपको मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं फीचर्स की। तो भाई नो डाउट जापानीज गाड़ियों में आप लोगों को पता फीचर ज्यादा आते हैं। सुजुकी ऑल्टो, सुजुकी लेपन, ये इस तरह के वेरिएंट डिफरेंट आते हैं। बेसिक भी आती है और लोडेड भी आती है। लोडेड के अंदर आपको पुश बटन स्टार्ट, हीटेड सीट्स, टीवी नेविगेशन, बैक व्यू कैमरा, हेडलाइट्स LED, पार्किंग लाइट्स आपको मिल जाती हैं। उसके बाद इंडिकेटर्स मिरर मिल जाते हैं। जबकि आप अगर लोकल में जाते हैं तो लोकल के अंदर VXL जो ब्रांड है उसके अंदर ही सिर्फ आपको रिट्रैक्टेबल मिरर मिलते हैं। और अब अगर उन्होंने उसमें आपको जो है वो इंडिकेटर्स मिरर दिए हैं, देन उसके बाद आपको जापानीज गाड़ी के अंदर भाई लोडेड गाड़ी जो है सुजुकी ऑल्टो फुल ऑप्शन, कम अज कम आपको 6 एयर बैग मिलते हैं।
जबकि लोकल के अंदर आपको सिर्फ 2 एयरबैग मिलते हैं। तो ये सुजुकी ऑल्टो है। उसके बाद भाई नंबर 2 पे आ जाती है जेडीएम्स की एक और कार जो पाकिस्तान में है बेशुमार, और आपको अब रहेगा इंतज़ार कि मैं क्या नाम लेने वाला हूँ। भाई अगर आपको कंफर्ट लेवल और ज़्यादा अच्छा चाहिए और आपको एक फील चाहिए कि यार मुकम्मल कार की हो, तो नन अदर देन दाहाट्सो मीरा। बॉडी आप देख लें, फ्रंट बैक आप इसकी लुक देख लें, बहुत अच्छी है, स्पेशियस है। अब इसमें भी रीसेल जो है इसकी बहुत अच्छी है। और सुजुकी ऑल्टो दाहाट्सो मीरा ये स्टार्ट से चलती भी आ रही है। अगर आप 2004-05 में जाएं तब भी आपको टू डोर 4 सीटर भी मीरा मिलती थी, और आज भी आपको 4 डोर मिलती है। 2 डोर तो ख़त्म हो गई भी है। प्राइस रेंज की बात करें तो ये आपको 18 लाख से लेकर 32 लाख रुपए तक ये गाड़ी मिल जाती है। ये मैं आपको प्राइस अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ। इसमें लो मॉडल यानी कि आप कह लें कि 2006-07 मॉडल से लेके 2020 मॉडल तक की गाड़ियों की वैरायटी जो सारी वो इस प्राइस रेंज के अंदर आ जाती है। इसमें भी आपको डिफरेंट वेरिएंट्स मिलते हैं। दाहाट्सो मीरा में आपको 660 सीसी इंजन मिलता है। इसमें आप टॉप वेरिएंट में जाते हैं तो वो आ जाती है टोयोटा पिक्सेस, जो आजकल लोग बड़ा वो फेक उसकी तरफ जा रहे हैं कि टोयोटा वालों लेके आ रहे हैं। हाँ, सुनने में आ रहा है, लेकिन देखें इस साल के एंड में यहाँ 2027 के स्टार्ट में टोयोटा शोरूम वाले आपको टोयोटा पिक्सेस दें। बट याद रखिएगा बिल्ड क्वालिटी आपको जापान वाली नहीं मिलेगी। टोयोटा पिक्सेस दाहाट्सो मीरा दोनों एक सी हैं, सिर्फ वो मोनोग्राम का फर्क है। फ्यूल एवरेज भाई आराम से आप इससे भी 22 की एवरेज ले सकते हैं मिनिमम। अगर आप बहुत ज़बरदस्ती चलाएं शहर के अंदर गर्मियों में एसी के साथ तो 17-18 की एवरेज है। सर्दियों में एवरेज बेहतर हो जाती है क्योंकि आपका एसी यूज नहीं होता, और एसी पेट्रोल का दुश्मन है। तो दाहाट्सो मीरा आपको जो है वो 18 से 32 लाख के बजट में मिलते हैं। फ्यूल एवरेज भी इसकी भाई आप मिनिमम 18 ले लें, मैक्सिमम आप 22-25 तक आ जाते हैं। और पार्ट्स की रीसेल वैल्यू इसकी कोई टेंशन नहीं है। अगर आप एक खूबसूरत, अट्रैक्टिव और एक स्पेशियस कार खरीदना चाहते हैं तो भाई ये आप खरीद सकते हैं। नंबर 3 पे आ जाती है अगर आप चाहते हैं कि भाई थोड़ा मॉडर्न स्टाइल, थोड़ा न्यू शेप और नए नित नए फीचर्स के साथ आपको गाड़ी चाहिए, तो फिर आप निसान डेज का इंतखाब कर सकते हैं। निसान डेज अगर प्राइस रेंज की बात करूं तो ये भी आपको 22 लाख से लेकर 40 लाख रुपए तक मिलती है। अब आप हैरान होंगे कि यार 40 लाख रुपए में 660 सीसी गाड़ी, 40 लाख के अंदर तो आपको इस टाइम बड़े आराम से वो 0 मीटर चंगान की एल्सविन मिल सकती है। लेकिन हम बात करें बेस्ट पाकिस्तान में 660 सीसी गाड़ियों की, निसान डेज 2014-15 से स्टार्ट हो गई। पहले भी आ रही थी लेकिन 14-15 से इसकी जो है ना वो हाइप बड़ी मार्केट में। अब इसका पेट्रोल रेंज जो है वो आपको 17 से लेकर 22 तक मिलता है, डिपेंड करता है आपके चलाने पर। पार्ट्स निसान का आप 660 सीसी कोई भी गाड़ी ले ले, इंजन पार्ट सेम है, बॉडी पार्ट डिफरेंट है। बॉडी पार्ट्स का भी मैं आपको एंड पे बता दूंगा कि सारी गाड़ियों के बॉडी पार्ट्स आप कैसे खरीद सकते हैं और कहां से मिलेंगे। अब रीसेल की बात करें भाई, ये गाड़ी मॉडर्न स्टाइल में है। फीमेल जो खवातीन है पाकिस्तान में, उनकी माइंड में ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली है। और फिर ये स्पेस में बड़ी अच्छी है। इसका पीछे लेग रूम, हेडरूम बहुत ज़्यादा स्पेशियस है क्योंकि इसकी जो हाइट है वो दूसरी गाड़ियों की बनिस्बत थोड़ी ये ऊंची है। मैं इन गाड़ियों को MPV का नाम देता हूँ। MPV स्टैंड फॉर मल्टीपर्पज व्हीकल। तो इसमें आपको वेरिएंट हाईवे स्टार भी मिल रहा है, बेसिक भी मिल रहा है, की स्टार्ट भी मिलता है, पुश बटन स्टार्ट भी मिलता है। और जो 30 से 40 लाख के बजट में गाड़ी आ रही है भाई, उसमें अब आ गया है हाइब्रिड इंजन। अब यहां पे आप लोग बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो समझते हैं कि भाई हाइब्रिड इंजन यानी कि हाइब्रिड नहीं, हाइब्रिड की इसमें इतनी सी मोटर सीट के नीचे होती है। उसका काम क्या है, आपकी एक तो स्टार्टिंग बेहतर कर देती है, दूसरा उसके बाद आपकी स्टार्टिंग के साथ साथ फ्यूल एवरेज आपकी अच्छी हो जाती है। फ्यूल एवरेज के बाद भाई एसी की कूलिंग आपकी अच्छी हो जाती है। पहले जो 2016, 17, 15 मॉडल तक थे उनके अंदर लोगों का था, और मैं भी इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं, मानता हूं कि एसी की कूलिंग जो है वो गर्मियों में आगे डेड हो जाती थी। बट अब जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं मार्केट के अंदर पाकिस्तान में, भाई पेट्रोल की बचत भी है और एसी की कूलिंग भी अच्छी हो गई है क्योंकि उन्होंने अपना इंजन को जो है वो थोड़ा और अपग्रेड किया है। तो पेट्रोल की एवरेज इसकी भी आपको बड़े आराम से 18 से 22-23 की आप ले सकते हैं, 25 तक भी एवरेज जा सकती है। रीसेल वैल्यू में गाड़ी अच्छी है।
अब उसके बाद ये एक नित नए डिजाइन में आ जाती है और नो डाउट गाड़ियां लोगों को पसंद आ रही हैं। फिर आ जाती है हमारे पास भाई टोयोटा पिक्सेस, में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आप कम बजट के अंदर, अगर आप वो शेप की तरफ नहीं जाते कि यार नो इशू, हमें कोई अच्छी गाड़ी मिल जाए, क्योंकि बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो वो स्टेटस कॉन्शियस नहीं है कि यार गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, पेट्रोल की एवरेज अच्छी होनी चाहिए, कम बजट में मिल जाए। जिनका कम बजट है भाई, 25 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए के अंदर आप सुजुकी की लैपन ले सकते हैं। वो एक बिल्कुल वो छोटी सी गाड़ी है, बड़ी वो आपको मैं क्या कह लूं, क्या बताऊं कि वो जो कार्टून लगता है मिस्टर बीन, उस तरह की वो गाड़ी है, छोटी सी सुजुकी लैपन। पिक्चर्स आपके सामने आ रही हैं। तो सुजुकी लैपन की जो फ्यूल एवरेज है भाई 25 से 27 है। हाइब्रिड इंजन है, वो भी 660 सीसी है, अंदर से गाड़ी स्पेस है, लेकिन हेडरूम में वो थोड़ा सा कंजस्टेड है, ज्यादा हाइट वाला बंदा उसमें बैठ नहीं सकता। एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से वो गाड़ी बड़ी अट्रैक्टिव है और उसकी रीसेल दूसरी गाड़ी को बनिस्बत कम है। फिर हमारे पास ऑप्शन आ जाती है, अगर हम दूर ना जाएं, सारी गाड़ियां ये जापानीज है। जेडीएम की होंडा सीरीज, अब होंडा सीरीज में होंडा एन वैन है, होंडा एन वैगन है, होंडा एन बॉक्स है। ये गाड़ियों की फ्यूल एवरेज, इंजन 660 है भाई। होंडा एन वैन बहुत कॉम्पैक्ट है, यंगस्टर को ले लें जिन्होंने कॉलेज आना जाना है, या बड़े ऐसे भी दोस्त हैं, लोग मैंने देखे हैं रोड पे जो सीनियर सिटीजन्स भी हैं और बड़े आराम से वो गाड़ी चला रहे हैं। अब उसका फायदा क्या है, शहर के अंदर आपने उस गाड़ी को चलाना है ना, तो यार वो बड़ी छोटी है दूसरी गाड़ियों के बनिस्बत, बहुत कॉम्पैक्ट उसका रूम है। उसमें भी आपको डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं, बेसिक भी आता है, उसमें कस्टम भी आता है। 660 सीसी इंजन है, टर्बो भी उसमें मिलता है। फ्यूल एवरेज उसकी भी आपको 18 से 22 की मिलती है और भाई उसकी प्राइस रेंज भी आपको 20 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए के अंदर मिलती है। रीसेल जबरदस्त। एन वैगन की बात करें तो एन वैगन में बेसिक भी आता है, एन वैगन में कस्टम भी आता है। फ्यूल एवरेज भाई 22 से लेकर 25 तक है और प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अगर आप पुराने मॉडल में जाते हैं तो 25 लाख रुपए से लेकर आराम से आपको 38 लाख रुपए के अंदर ये मॉडल मिल जाते हैं। 15 से 22 मॉडल के अंदर ये प्राइस फिर सर्कुलेट करती है। एन बॉक्स और कुछ ऐसी गाड़ियां भी मैं आपको एंड पे बता दूं, जिनको स्लाइडिंग डोर गाड़ियां पसंद है तो उनमें टॉप ऑफ लाइन होंडा एन बॉक्स है, निसान रॉक्स है, सुजुकी स्पेशिया है और एक दो गाड़ियां और भी अभी मेरे माइंड में नाम नहीं आ रहा। स्लाइडिंग डोर वाली गाड़ियां अगर आपको तंग नहीं करती तो याद रखिए, ये अप मॉडल 20, 21, 22 मॉडल आपको 28 लाख रुपए से लेकर 35 लाख रुपए के अंदर मिल जाती हैं। इन प्राइस के अगेंस्ट अगर आप कंपेयर करें तो दूसरी जो कार की शेप में आती हैं वो गाड़ियां आपको 20, 21, 22 मॉडल की 28 से 32 लाख रुपए के अंदर कभी भी नहीं तो अगर आप कम पैसों में ऊपर वाला मॉडल और स्टाइल को क्लिक नहीं आप लोग करते, ऊपर वाले मॉडल में ज्यादा स्पेस में जाते हैं, तो फिर स्लाइडिंग डोर गाड़ियां जो है। बात हम करते हैं इनके पार्ट्स। बड़े शहरों में आपको बड़े आराम से पार्ट्स मिलते हैं, अपने माइंड में रखें। रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आपको इनमें तंगी नहीं होती। कमालदार व्लॉग स्मार्ट कार्स आपके लिए हाजिर है। आप देखें, अगर किसी मजबूरी में है तो फौरन गाड़ी बेचते हैं। कोई चीज भी आप बेचें, मार्केट के रेट से वो 2-4 लाख रुपया नीचे बिकती है। और मैं आपको ये सजेशन देता हूं कि जब भी आपने गाड़ी बेचनी है, रोक कर बेचा करें, आराम से ऐड लगा लिया करें, अच्छी प्राइस में बेचे। और स्टार्ट पे आप कोशिश किया करें, अपने राइट लेफ्ट चेक किया करें कि किसको गाड़ी चाहिए। पार्ट्स का इनमें कोई इशू नहीं है, बड़े आराम से मिलते हैं। इंजन पार्ट बहुत इजीली मिलते हैं, बॉडी पार्ट्स की भी टेंशन नहीं है। चाइना, थाईलैंड, जापानीज, 3 कैटेगरी में आपको पार्ट्स मिलते हैं। और अगर आपकी कोई लाइट वाइट टूट जाती है, शीशा टूट जाता है, भाई मार्केट में आप जगह जगह जाएं, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत टेक्निकल लोग अब बैठे हुए हैं जो आपकी लाइट को, आपके बम्पर को, आपके ग्लास को इस तरह से रिपेयर करेंगे कि आप जज ही नहीं कर सकते कि वो टूटा हुआ है। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, मैसेज में आप बताएं जिन जिन के पास इन गाड़ियों में से जो गाड़ी है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, पेट्रोल की एवरेज शेयर करें अपने नाम से, अपने शहर के नाम से, ताकि दूसरे दोस्त जो वीडियो देख रहे हैं वो आपका कमेंट भी पढ़े और उनको पता चले। रीसेल में भी आप बता दीजिएगा, क्योंकि मैं यहां पर भी आपको बताता जाऊं कि बहुत से दोस्त ये कहेंगे कि जी रीसेल अच्छी नहीं है,
बहुत से दोस्त ये भी कहेंगे कि रीसेल अच्छी है। दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अपना है। कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आप फ्यूचर में गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो इन JDM कार्स के अंदर आप कौन सी गाड़ी को पसंद करते हैं, और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह का अच्छा रिव्यू, इंटरेस्टिंग वीडियो आप नेक्स्ट जो आ रही है उसको स्किप ना करें। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, रोजे का एहतराम कीजिएगा और अल्लाह ताला आपको भी और मुझे भी और सबको तौफीक अता फरमाए, हिम्मत अता फरमाए, सेहत अता फरमाए कि हम इस रमज़ान के बरकत महीने को बहुत खुशी के साथ और अच्छे से इसके फ़राइज़ को भी अंजाम दें और इसको तोड़ भी चढ़ाएं। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।